کہ बाबा आप क्यों घर नहीं आ रहे हो, बाबा आपने वो कौन सा जुर्म किया है कि पुलिस आपके पीछे पड़ी हुई है और पुलिस आपको तलाश कर रही है। जो कैबिनेट है उनको सोचना चाहिए कि एक प्रोफेसर जो है चुप करके अपना ड्रेसिंग तब्दील करके अब मीडिया के सामने आता है, उसके बाद जो फिर अपना हुलिया चेंज करता है जाता है। हम ये सीने हाजिर करेंगे, हम हमारे सीनों को चलनी कर दो, हम ये हाथ हाजिर करेंगे, हमारे इन हाथों के अंदर हथकड़ियां पहनाओ, लेकिन हम पुरअमन रहेंगे, हम पुरअमन रहेंगे। तमाम तर दरवाजे उन्होंने खटखटा है, सियासी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है, इनको स्पेस देना चाहिए। हम मुस्तहकिम रहेंगे, हम मुनज़्ज़म रहेंगे और अपना ये आईनी और जमहूरियत हम लेके दिखाएंगे। पूरे सूबे में इस वक्त जो है क्रैक डाउन है, जहाँ पर उस्ताद नजर आए गिरफ्तार करो, सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार करो। अपनी आईनी हक की बात करते हैं, हम तो ये बात करते हैं कि हम ये रियासत के पिलर है, ये रियासत हमसे कायम है, ये गवर्नमेंट से हमसे कायम है। फिर यहाँ पर इस प्रोफेसर कुद्दूस काकड़ का, इस प्रोफेसर साहब की बात क्यों नहीं मानी जाती है? जो चीफ ऑफ बुफ्टी का दस्त शफकत है वो इनके कंधों पर रखना चाहिए था कि आप टीचर है, हमारे असातिज़ा है, आपको हम सड़कों पर आने नहीं देंगे, आप बेहतरीन पढ़ा है, हम आपकी सैलरीज में इंक्रीज देंगे। आप हमारे मुलाजमीन फुल चार्ज हैं, फुल एनर्जेटिक हैं और उनका मोरल बहुत ज्यादा जो है वो बुलंद है। दे आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। ये सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं। आपको अस्पताल में मिलेंगे, आपको स्कूल में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्वेटा टॉक्स के साथ मैं मनाम मुंतखिल हूँ। DRA की बेस तो आपको सोशल मीडिया पर नजर आ रही है। हुकूमत की जानिब से इन प्रोफेसर साहबान को, असातिज़ा को हथकड़ियां लगाने के लिए 24/7 इनके मोबाइल वगैरह जो है वो ऑन किए हुए, रिकॉर्ड पर रखे हुए। कब कुद्दूस साहब का मोबाइल जो ऑन होगा, गिरफ्तार करें इनको गिरफ्तार करेंगे। 2.5 लाख और मुलाजिमीन है। आपकी तरफ से तो जहाँ पर एहतजाज होता है FIRs की कापियां में नजर आ रही है, मगर कोई पॉजिटिव बातचीत वाला जो रास्ता है वो भी आपने ऑन रखा हुआ है, गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। ये डिमांड तो आपसे लीगल कर रहा है। तमाम तर दरवाजे उन्होंने खटखटा है, सियासी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है, इनको स्पेस देना चाहिए। कितने मुश्किल से कुद्दूस साहब मुझ तक पहुंचे, 1 अरब बेहतर जानते हैं यहाँ से ये कैसे जाएंगे। इनके घर पर छापे मारे गए, जितने भी ग्रैंड अलायंस के कायदीन है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हुकूमत बलूचिस्तान एक तरफ कहती है कि टेबल टॉक्स होने चाहिए, इन्होंने तो आपको दावत भी दी है, कैबिनेट तक मामला भी चला गया। सरफराज बुफ्टी साहब चीफ ऑफ बुफ्टी भी है, थोड़ा सा फराखदिली का मुजाहरा करे। 2 दिन बाद ये आएंगे तो क्वेटा में दमादम मस्त कैलेंडर होगा, फिर आप जो है लाठी चार्ज करेंगे, खबरें बनेंगी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो खबरें जो है सुर्खियां बाबर बन जाएंगी। उसके बाद शायद आप कहेंगे कि ठीक है भाई DRA दे रहे थे। कुद्दूस साहब जमहूरी अमल है, आप तो एहतजाज कर रहे हैं, लीगल तरीके से प्रेस क्लब के बाहर जा रहे हैं, सियासी जमातों के पास जा रहे हैं, सरकार की तरफ से हथकड़ियां ही आपके पीछे हैं, गिरफ्तारियां ही हो रही है। बहुत शुक्रिया मनाम मुंतखिल साहब, आपकी मोहब्बतों के बलूचिस्तान के हज़ारों लाखों मुलाजमीन ताबत मकरूज रहेंगे। बिल्कुल यही सूरत हाल है कि तमाम तर दरवाजे खटखटाने के बावजूद, तमाम तर अपने जो जमहूरी ऑप्शन है उनको इस्तेमाल करने के बावजूद, मुसलसल 6-7 महीने से मुसलसल एजुटेशन में, मुसलसल जदोजहद में रहने के बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाफ्ता तौर पे एक मोतबर क्रेडिबल तरीके से हमारे साथ कोई रब्ता नहीं हुआ है। लेकिन ये 2 हफ्ते मुसलसल हो गए हैं, जो हमारे कायदीन हैं बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के, उनके घरों के ऊपर मुसलसल चापे पड़ रहे हैं। और हमारे जो कोर कमेटी के दोस्त हैं, जो जिम्मेदारान हैं, आप यकीन करें वो 2 हफ्ते हो गए वो अपने घरों में नहीं जा सके हैं। वो 2 हफ्ते से यहाँ वहाँ दर बदर दोस्तों के साथ होटलों के अंदर कहीं आगे पीछे वो स्टे कर रहे हैं। मेरी खुद तो पोजीशन ये है कि मैंने अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को गांव भेज दिया है, क्योंकि जब वो आपसे सवाल करते कि बाबा आप क्यों घर नहीं आ रहे हो, बाबा आपने वो कौन सा जुर्म किया है कि पुलिस आपके पीछे पड़ी हुई है और पुलिस आपको तलाश कर रही है। यहाँ हमारे दोस्त हमसे पूछ रहे हैं कि आपके बाबा ने कौन सा ऐसा जुर्म किया है जो मुसलसल घर से भी गायब है और मुसलसल घर के ऊपर चापे भी पड़ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है कि हमने अपने फैमिलीज को अपने गांव भेज दिए हैं, मेरा अपनी फैमिली घर चली गई है और मैं यहाँ वहाँ इस घर उस घर, इस दर और उस दर जो है वो रात को दिन को पना लिए फिर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये कि मुसलसल क्रैकडाउन है पूरे सूबे के अंदर। इस वक्त हमारे कुछ 60 दोस्त बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी गुनाह के वो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मंशियात फरोश हैं, यहाँ पर जो एंटी स्टेट लोग हैं और वो जो है मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, वहाँ पर तो रियासत की कोई रिक्चर दिखाई नहीं देती है। दूसरी तरफ अब देख लें कितनी आलमियत की बात है कि सेक्रेटरी कॉलेजेस ने
इंतहाई कमजोरी का सबूत देते हुए, इंतहाई जो है वो कमजोरपन का मुजाहरा करते हुए उन्होंने 38 प्रोफेसर्स को, मेल और फीमेल को उन्होंने जो है वो मुअत्तल कर दिया, जिसके अंदर खवातीन की कसीर तादाद है और उनमें से ऐसे खवातीन भी है जो उम्रे के अंदर मौजूद है। तो ये सूरत हाल है। हम देख रहे हैं 38 साहब के मेल फीमेल जो प्रोफेसर है वो मुअत्तल हो गए, उसके बाद भी एहतजाज जो है वो उसी तरह बरकरार है। सोशल मीडिया पर आपका प्रोटेस्ट जारी है। 2 दिन बाद क्या इरादे, क्वेटा आएंगे पूरे बलूचिस्तान से 2.5 लाख मुलाजमीन, मैं नहीं समझता कि आप क्वेटा में आएंगे तो यहाँ पर हुकूमत को वो वैसे विदाउट DRA लिए बगैर वापस जाए। आप क्या कहते हैं, आपको मुलाजमीन के लिए? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है कि बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की जो तहरीक है उसका हर फेज कामयाब हुआ है। एक फेज दूसरे फेज से ज्यादा कामयाब हुआ है। आज आपने देखा जो हमने बलूचिस्तान में शाहराहों की बंदिश का ऐलान किया, पूरे बलूचिस्तान को हम लोगों ने 3 दिन मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने बंद कर दिया और हुकूमत हमें देखती रही। उसके बाद क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद 15 जनवरी को हमने पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो है वो लॉकडाउन कर दिया और इंतहाई कामयाब लॉकडाउन हुआ। तो इंशाअल्लाह उल अजीज 20 जनवरी को आप देखेंगे कि हम इतनी खलकत मेल और फीमेल मजलूम मुलाजमीन को इस आईनी और जमहूरी तहरीक का हिस्सा बनाएंगे कि इस गवर्नमेंट के होश उड़ जाएंगे। दूसरा सियासी जमातें, नेशनल पार्टी है पश्तूनख्वा में, पश्तूनख्वा नेशनल पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी है, तमाम तर जितनी यहाँ के जो मेन स्ट्रीम पार्टी है, यहाँ के जो स्टेक होल्डर पार्टी है, जब वो इनकी हमायत कर रही है क्या आप इनको दें, इनका हक बनता है। फिर सरफराज बुख्ची और ये कैबिनेट क्यों रोले अटका रहे हैं इसमें? बहुत अच्छी बात की है। मैं बिल्कुल ये बात तकरार के साथ कहता हूं और इंतहाई इत्मीनान के साथ कहता हूं कि बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की ये तहरीक जो है अब बलूचिस्तान की आवाम की तहरीक बन चुकी है। इस तहरीक को सियासी जमातों ने भी ऑन किया है, इस तहरीक को तलबा तंजीमों ने ऑन किया है, बार एसोसिएशन ने ऑन किया, ट्रांसपोर्टर्स ने, अंजुमन तारजरान ने, समाजी तंजीमों ने और आप जैसे इंतहाई मोहब्बत और मेहरबान सोशल मीडिया के दोस्तों ने इस तहरीक को जो है वो ऑन किया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें कि इतनी मुसलसल जमहूरी ऑप्शन इस्तेमाल करने के बावजूद गवर्नमेंट जो है वो डटाई का मुजाहरा कर रही है और गवर्नमेंट जो है वो किसी भी फोरम पर हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। इवन इस हद तक कि सीएम साहब ने अपनी कमेटी बनाई, उस कमेटी को ऑनर नहीं किया, अपनी कमेटी बनाई, उसके रिकमेंडेशंस को ऑनर नहीं किया। दूसरी तरफ यहाँ पर एमपी साहिबान कहते हैं कि जब हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो अपना बैग हम खुद उठाते हैं जिससे हमारा इस्तेकाक मौजूद होता है। क्या इस कमेटी के रिकमेंडेशंस को अप्रूवल के लिए न जाने के बुनियाद पर इस ऐवान का और इन मुअज़्ज़ज़ कैबिनेट के दोस्तों का क्या यहाँ पर इस्तेकाक मजरूर नहीं हो रहा है? मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट है, ये सिदा है कि ये गैर सियासी तंजीम है, ये गैर सियासी जदोजहद है, इसके कोई सियासी अज़ायम नहीं है, इसके कोई हिडन एजेंडाज नहीं है, इसका सिर्फ एक जुर्म है और वो जुर्म हमने किया है और वो जुर्म मैं करता रहूंगा कि बलूचिस्तान के हजारों लाखों मजलूम बेबस मुलाजमीन का ये नैरेटिव और ये जदोजहद अपनी जिंदगी आखिरी सांस तक मैं जारी रखूंगा। कुद्दूस काकड़ साहब, शोएब नौशरवानी, सूबाई वजीर खजाना साहब है, वो बयानात देते हैं कि भाई मुलाजमीन कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे इंतशार फैलाया जाए। तो इंतशार के लिए तो वो आपको दावत दे रहे हैं, अब तक तो आप खामोश बैठे हुए। एक तरफ वो कहते हैं कि ऐसा कोई कदम ना उठाए। ये मुशावरत के लिए कितना टाइम दरकार है इनको? 6 माह तो आपने दे दिए, और कितना टाइम चाहिए इनको? देखिए 3 महीने तो मीटिंग्स होती रही, 3 महीने के बाद रिकमेंडेशंस फाइनल हुए। अब 3 महीने हो गए कि उनको कैबिनेट के अंदर जो है वो नहीं रखा जा रहा है, फिर भी वो मुशावरत की बात करते हैं, फिर भी सब्र और इत्मीनान की बात करते हैं। लेकिन ये एक बात तो क्लियर है कि हमने आज तक और अभी तक और इस लम्हे तक हमने सब्र का दामन अपने हाथ से जाने नहीं दिया। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट खुद ये चाहती है कि इंतशार हो, गवर्नमेंट खुद ये जवाब ढूंढना चाहती है कि वो उस बुनियाद के ऊपर हमारे ऊपर हाथ उठाए और वो ये कहे कि भाई ये मुलाजमीन जो है या तो ये इस गवर्नमेंट के दर पे हैं या ये मुलाजमीन जो है या लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कोई क्रिएट कर रहे हैं। हमने कल भी ये काम किया, हम आज भी कहें कि हम पुरअमन थे और हम पुरअमन है। 20 जनवरी को भी हम निकलेंगे, हम ये सर हाजिर करेंगे, आप हमारे सर पाड़ दो, हम ये सीने हाजिर करेंगे, आप हमारे सीनों को चलनी कर दो, हम ये हाथ हाजिर करेंगे, हमारे इन हाथों के अंदर हथकड़ियां पहनाओ, लेकिन हम पुरअमन रहेंगे, हम पुरअमन रहेंगे, हम मुस्तहकिम रहेंगे, हम मुनज़्ज़म रहेंगे और अपना ये आईनी और जमहूरियत हम लेके दिखाएंगे। साहब थोड़ा सा ये बताया कितनी तादाद मुतवक्किल क्वेटा के रेड जोन में आएंगे 20 जनवरी को? कितनी तादाद होगी? किस किस अजला से? तमाम अजला से लोग आएंगे यहाँ पे? बिल्कुल, हमने ताकीद कर रही है तमाम अजला के, बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के जो हमारे एक्शन कमेटीज ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज है पूरे बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त मुलाजमीन का जो तहरीक है वो अपने एक महराज के ऊपर पहुंच चुका है। हमारे मुलाजमीन फुल चार्ज हैं, फुल एनर्जेटिक हैं और उनका मोरल बहुत ज्यादा जो है वो बुलंद है। वो जानते हैं
कि हमारे कायदीन 15 दिन से दर बदर फिर रहे हैं। वो ये जानते हैं कि हमारे 60 हमारे बेगुनाह मुलाजमीन मुख्तलिफ जेलों के अंदर मनफी टेम्परेचर के अंदर वो जो है वो सड़ रहे हैं। वो ये बात जानते हैं कि इस सूबे के 38 प्रोफेसर को मुअत्तल किया। यहाँ पर लोग ये बात करते हैं कि फला प्रोफेसर साहब इस किस्म के एंटी स्टेट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व था। भाई जो प्रोफेसर मोहब्बत की बात करता है, जो प्रोफेसर इस रियासत को जिंदाबाद की बात करता है, प्रोफेसर कदूस काकड़ ने कोयटा के अंदर इतने बड़े बड़े इज्तिमात के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया कि वो नारा कोई एमपी और कोई एमएनए नहीं लगा सकता है। कदूस काकड़ ने माजी में भी लगाया, कदूस काकड़ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अब भी लगाएगा और मुस्तकबिल में भी लगाएगा। लेकिन फिर कदूस काकड़ की वर्थ कहाँ है? ये वही कदूस काकड़ है जिसको रात को उठाया जाता है, ये वही कदूस काकड़ है जिसको बगैर जुर्म के हथकड़ियां पहनाकर 50 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में उसको जेल शिफ्ट किया जाता है। ये वही कदूस काकड़ है जिसको 8 दिन वहां जलील रखा जाता है। ये वही कदूस काकड़ है जिसके साथ कमिटमेंट की जाती है 12 फिर भी पूरी नहीं होती है। ये वही प्रोफेसर कदूस काकड़ है जिसके घर के ऊपर रेड होता है। ये प्रोफेसर कदूस काकड़ है जिसके बच्चे आज अपने गांव शिफ्ट हो गए। लेकिन फिर भी हम तो रियासत की बात करते हैं, हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं, हम तो जमहूरी अपनी आईनी हक की बात करते हैं, हम तो ये बात करते हैं कि हम ये रियासत के पिलर है, ये रियासत हमसे कायम है, ये गवर्नमेंट हमसे कायम है। फिर यहाँ पर इस प्रोफेसर कदूस काकड़ का, इस प्रोफेसर साहब की बात क्यों नहीं मानी जाती है? कदूस साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारे इस तरह के प्रोफेसर ग्रेड 19 के, ग्रेड 20 के 15 दिन हो गए, बच्चों से मुलाकात नहीं हो रही है, मल्ले में पूछगछ हो रहा है कदूस साहब के पीछे क्या है, इन्होंने कोई एंटी स्टेट काम किया है? आप ये जो आपको प्रोफेसर नजर आते हैं कॉलेजों में, हमारे जो बच्चों को पढ़ाने वाले, इनको आप हथकड़ियां पहनाने के पीछे पड़े हुए। एक तरफ आप देखिए कि दौलत का किस तरह मखसूस जेबों में जो है वो जिया किया जा रहा है। एक डीएचओ साहब है, उसके गाड़ी से 1.5 करोड़ का मेडिसिन बरामद होता है। दूसरे साहब ये मांग रहे हैं आपसे 30% DRA, इलीगल नहीं है, तमाम सूबों में दिया जा रहा है। ये भी तो बेसिकली राइट मांग रहे हैं आपसे। ये भी तो असातिज़ा है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जिन्होंने आपकी मुस्तकबिल को संवारना है, इनको आप डंडे मार रहे हैं। पूरे सूबे में इस वक्त जो है क्रैक डाउन है, जहां पर उस्ताद नजर आए गिरफ्तार करो, सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार करो। दे आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। ये सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं। आपको अस्पताल में मिलेंगे, आपको स्कूल में मिलेंगे, आपको कॉलेज में मिलेंगे, आपको तमाम तरजा भी सरकारी दफातर है जिससे आम गरीब बलुस्तानी का फायदा होता है। वहां पर इस तरह के असातिज़ा आपको नजर आएंगे, पैरामेडिक्स नजर आएंगे, आपको डॉक्टर नजर आएंगे, नर्सेज नजर आएंगे। इनका DRA बेसिकली बुनियादी जो डिमांड है ये कम से कम पूरा करे। अगर आप कहते हैं मेरिटोक्रेसी है, ये भी तो मेरिट है ना, ये भी आपसे ये डिमांड करे कि मेरिट की बुनियाद पर तमाम सूबों में दिया जा रहा है। हम भी बलुस्तानी है, हमारा भी हक है, ये 30% हमें दिया जाए। अब अनिया देखे, बच्चों से दूर है, पता नहीं कितनी मुश्किलात से यहाँ तक पहुंचे। अल्लाह करे बखैर आफियत पहुंच जाए घर। मैंने कैसे रब्ता किया, किस तरह कदूस साहब यहाँ पर आए, तमाम तर जो कैबिनेट है उनको सोचना चाहिए कि एक प्रोफेसर जो है चुप करके अपना ड्रेसिंग तब्दील करके अब मीडिया के सामने आता है, उसके बाद जो फिर अपना हुलिया चेंज करता जाता है, कितनी मुश्किलात फेस कर रहा है। अगर आप कैबिनेट मेंबरान में थोड़ा सा कम से कम इखलाकी जुर्रत होता, 30% DRA देते, अदरवाइज आप तो चाहते ही है। एक तरफ आप कहते हैं कि सड़कें बंद ना करे, दूसरी तरफ आप जो मजबूर कर रहे होते, तो फिर यही होगा, ये रेड जोन आएंगे, आप लाठी चार्ज करेंगे, खबरें बनेंगी, उसके बाद फिर आप कहेंगे कि हमारे मुज़ाकरात हो गए। उससे पहले तो ये रवायत आपने कायम नहीं करनी है कि जो बलूचिस्तान की रवायत है, सर पर हाथ फेरे, कदूस साहब को बुलाया कि आपका DRA हो गया, एहतजाज का अनाउंसमेंट ये 5 मिनट में करेंगे। पूरे बलूचिस्तान से एक सिंगल जो वाहिद मुलाजिम है नहीं निकलेगा, DRA दे दे, ये चले जाएंगे घरों को, आपका निजाम चलता रहेगा। बाकी तो मामला आपके अल्हम्दुलिल्लाह PSDP के पीछे बढ़े हुए। हर MPA का, हर कैबिनेट मेंबर का ख्वाहिश ये कि हमारे PSDP का इजाफा कैसे हो, क्योंकि ये जो आम मुलाजिम के सैलरी में थोड़ा सा 30% का इजाफा है DRA की सूरत में, इससे किसी ठेकेदार को, किसी MPA को फायदा नहीं होना है। वजह भी यही है कि इतनी ताखीर इसमें डाली जा रही है, अरबे इस्तेमाल किए जा रहा है। किसी तरह इस 15 अरब 20 अरब रुपए को जो है ये साइड पर रखा जाए ताकि ठेकेदारी चलती रहे, रोड चलते रहे। रोड भी इस तरह बनाए जाते हैं कि आपको पता है कि कागजों की हद तक नेब एंटी करप्शन एक्टिव आपको पता चल रहा है। गुज़श्ता दिनों केस सामने आया, जमीन पर कुछ नहीं है, 12 करोड़ रुपए खर्च हो गए आपके सामने। कौन खर्च करता है? ये आपकी पॉलिसीज खर्च करती है। MPAs, मिनिस्टर्स, कैबिनेट मेंबरान, इनके मसाइल पर गौर किया जाए, ये थोड़ा सा आपको बताना था, ना कि इंतशार की तरफ जाया जाए। ये भी बच्चों से दूर है। आपको तो कम से कम दस्त शफकत, जो चीफ ऑफ डिप्टी का दस्त शफकत है, वो इनके कंधों पर रखना चाहिए था कि आप
टीचर है, हमारे असातिज़ा है, आपको हम सड़कों पर आने नहीं देंगे। आप बेहतरीन पढ़ाए, हम आपकी सैलरीज में इंक्रीज देंगे आपको, ये डिमांड किया जा रहा है आपसे। अब तक की रिपोर्टर टॉक्स से मनान मंदोखेल को इजाजत दीजिए, तब तक की रिपोर्टर टॉक्स देखते रहे।